बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल एक है, ठीक है, या फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन उसे भी हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी आपके पास डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ए बी सी बिलोंग्स टू आर where a is not equal to 0 is called a quadratic equation। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, आपके पास ए बी सी आपके पास कांस्टेंट नंबर हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, +-1 +-2 अप सो ऑन। इसी तरह आपके पास क्या हैं, रियल नंबर हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो पहली वैल्यू आपके पास क्या है, ए आपके पास 0 के इक्वल नहीं होगा। आपके पास ए 0 के इक्वल हो गया तो आपके पास क्या रह जाएगा इक्वेशन में, बी एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको 9th क्लास में बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इधर अभी आपको मैंने बताया कि जिसकी डिग्री 2 होती है तो वो आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। ए बी सी आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है 2x² + 3x + 4, तो ये आपके पास क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। डिग्री 2 को देखें तो आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन आपके पास है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री आपके पास 2 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आई समझ। इसके बाद हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से आप सॉल्व करते हैं, तो इधर आपको कहते हैं वी में सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग 3 मेथड्स। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीट द स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस तो मैंने आपको बताया है, ये आपको आता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके पास क्या है, ये आपका न्यू टॉपिक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और तीसरा आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसी तरह हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तो जब आपको मेंशन वो कर देते हैं कि आपने फैक्टराइजेशन से करना है तो आपने फैक्टराइज उसे करना होगा। जब कंप्लीट स्क्वायर का कहेंगे आपने कंप्लीट स्क्वायर से करना होगा। जब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कहेंगे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं कहते कि आपने इस मेथड से करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप जिस मेथड से भी करें तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सरसाइज आपके पास है 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब इधर आपको उन्होंने कह दिया है कि आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब आप बाउंड हो, आपने इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ना कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पर करना है, ना आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो आप बाउंड हो, आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन 1 है, पार्ट 1 है आपके पास, x² + 5x + 4 = 0। आपने इस क्वेश्चन को देखना है कि आपने फैक्टराइजेशन का कौन सा प्रोसेस करना है। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, x² ax² + bx + c = 0। ये आपकी वैसे ही फॉर्म है, क्या है, इधर 1 है आपके पास, x² + 5x + 4 = 0। तो इसके ऊपर आपके पास कौन सी फैक्टराइजेशन होती है, टेबल प्रोसेस, ठीक है। टेबल प्रोसेस मैंने आपको बताया था, वो कैसे होता था, पहले और लास्ट को आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, इधर आपके पास क्या है, 1 है, 4 1 ज़र 4 आपके पास हो गया। और फिर आपके पास क्या है, x² हो गया, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, 4x² आ गया। अब आपने ऐसा टेबल इसके ऊपर ले जाना है, आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास +4x² आ जाए। आप उसे प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या है, मिड वाली वैल्यू आए, ठीक है। आपने कैसा टेबल ले जाना है, आपके पास टेबल जाता है, क्या है, 4 1 ज़र 4, ठीक है। इधर लगाएं 4x
इधर लगाएं x, इधर आपके पास क्या होता है 1 होता है, इधर आपके पास 4 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़र 4 प्लस 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 x और x स्क्वायर। जब भी हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर बढ़ती है, तो x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी क्या होगी, एक पावर बढ़ेगी। तो 4 1 ज़र 4 आ गया। जब इनको हम प्लस करें 4 और 1 क्या होता है 5 होता है, तो दोनों आपके पास क्या आ गए 5x आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसकी क्या है, वी हैव ए आपके पास क्या है 1 है, बी आपके पास क्या है +5 है, सी आपके पास क्या है +4 है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है x² + 5x + 4 = 0। जो इधर आपने लिखा होगा पहला नंबर आपने वैसे का वैसे लिखना होगा x² प्लस, फिर आपने जो इधर आपने टेबल प्रोसेस किया है आपने मिड में वही वैल्यू लिखनी है, और मिड वाली वैल्यू को आपने नहीं लिखना होगा और लास्ट वैल्यू को लिखना होगा। ठीक है, इधर मैंने क्या लिखा है 4x + x। ठीक है, 4 और 1 आपके पास क्या होता है 5 होता है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 4x² आता है। जब फैक्टराइजेशन में आपके पास 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनका मैंने आपको बताया था कि उनके पेयर बनाने होते हैं। जब हम पेयर बनाते हैं तो उनसे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये 2 पेयर आपके पास हो गए, ये 2 आपके पास पेयर हो गए। कॉमन किसे कहते हैं, जो आपके पास सेम चीज़ होती है उसे हम बाहर निकालते हैं। अब इसमें देखें आपके पास x² है, इधर आपके पास है 4x, तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है कॉमन x आ रहा है, इसलिए x आ रहा है। इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो आपने 1x को निकालना होगा। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हम 1 को ही निकालेंगे। दोनों में आपके पास सेम क्या आ रहा है 1x आ रहा है, तो मैंने 1x बाहर निकाला, ब्रैकेट लगाई, तो 1x इसका रह गया। मैंने इधर लिखा इसका एक ही x था वो बाहर आ गया, तो इधर आपके पास क्या रह गया 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन 2 पेयर में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ना तो x आ रहा है ना 4 आ रहा है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो उसमें आपके पास क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इधर आपने 1 निकाला तो आपके पास क्या रह गया x + 4 आ गया। ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया था कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं तो वो हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, ये भी x + 4 है, ये भी आपके पास x + 4 है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया x + 4 और इधर आ गया आपके पास x - 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो रहा होगा। ठीक है, साइन भी आपके सेम होने चाहिए, आपकी वैल्यूज़ भी आपकी सेम होनी चाहिए, तो फिर वो आपकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, ठीक होगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपके पास साइन गलत होंगे और वैल्यूज़ गलत होंगी तो वो आपका फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना होगा, इनमें फिर से कॉमन लेना होगा। इनमें आपके पास x + 1 को आपने इकट्ठा कर लिया, इन 2 में आपके पास कॉमन किया है x + 4 है = 0। ठीक है, 2 आपके पास फैक्टर हो गए। तो जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होती है तो उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो लास्ट में हम इक्वेशन का सोल्यूशन सेट देते हैं। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई थी 9th में। फिर आपने क्या करना है, x + 1 को 0 के इक्वल कर दें। ये दोनों वैल्यूज़ आपके फैक्टर जो हैं आपके 0 के इक्वल हैं। x + 1 को आप 0 के इक्वल कर दो, x + 4 को आप 0 के इक्वल कर दें। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 1 को आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। आपके पास प्लस का है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस 4 को आप इस इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x की आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आपके पास आ गई -1, दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई क्या, -4। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -4। तो इस सॉल्यूशन सेट को आपने करली ब्रैकेट में आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपको मैं आगे क्वेश्चन बताऊँगी। थैंक यू।